भारत में भी सांडों से लड़ाई की प्रथा बेहद पुरानी है। दक्षिण भारत में इस खेल को जलिया कट्टू के नाम से जाना जाता है। इस जानलेवा प्रथा को लेकर कई बार विवाद भी हुआ है और मामला अब अदालत तक है। निहत्थी भीड़, बिगड़ैल सांड, करीब आया पोंगल। अब फिर होगा सांड और इंसान का दंगल। ये त्योहार का जोश और परंपरा का जुनून है जो हर साल पोंगल के दिन तमिलनाडु के लोगों के सिर पर सवार होता है और फिर शुरू हो जाता है सांड और इंसानों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला दंगल। ये देखकर किसी को भ्रम हो सकता है कि कहीं ये स्पेन की बुल फाइट की नकल तो नहीं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये बुल फाइट नहीं बल्कि जल्ली कट्टू है, जिसमें बिगड़ैल सांड पर काबू पाने के लिए मैदान में होती है निहत्थी भीड़। इस दंगल में सांड चाहे जितना भी हिंसक हो जाए, उससे लड़ने वाला इंसान किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुल फाइट में सांड के हारने का मतलब होता है उसकी मौत, लेकिन जल्ली कट्टू में हारने के बाद भी सांड का बाल बांका नहीं होता। उसके हारने पर बस पोंगल की परंपरा की रस्म पूरी होती है और शुरू हो जाता है जश्न। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की परंपरा हजारों साल पुरानी है। खासकर मदुरै जिले में पोंगल से पहले सबसे ज्यादा तैयारी इसी बात की होती है कि गांव का कौन कौन नौजवान बिगड़ैल सांड की नकेल कसने की जंग लड़ेगा। ये दंगल देखने वालों की भले सांसें अटक जाएं, लेकिन जल्लीकट्टू की परंपरा से वाकिफ लोग इसे खतरनाक खेल नहीं मानते। आस्था का एक और खेल, गोपाष्टमी पर भिड़ते हैं भैंसे और बैल। आस्था और परंपरा के नाम पर जानवरों की ताकत की नुमाइश का ये खेल दीपावली के 8 दिन बाद होता है। गोपाष्टमी का उत्सव मनाने का ये है राजस्थान में नाथद्वार का अपना अंदाज। सांडों और भैंसों की ये लड़ाई देखने दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। कई बार तो दर्शक भी इस लड़ाई में घायल हो जाते हैं, और ये बुल फाइट देखने की ना तो ललक कम होती है और ना ही उत्साह। नाथद्वार में भैंसों और सांडों की लड़ाई बारी बारी से कराई जाती है। लड़ाई के लिए उनके पैरों में रस्सियां बांधी जाती हैं ताकि अगर वो गुस्से में भड़के तो भी बेकाबू ना हो सके। सदियों पुराना ये खेल यहाँ की परंपरा और आस्था से जुड़ा है, इसलिए लोगों के घायल होने की खबर मिलने के बावजूद इसे रोकने की कोशिश ना तो पुलिस करती है और ना ही सरकार। आज तक ब्यूरो।